Deep Talks, the detox for your mind by Deep Trivedi. Good evening, ladies and gentlemen. Hello and welcome to Deep Talks, the detox for your mind. Now let's begin our evening. Joy and success are the most essential elements of human life. Still, only 1 in thousands achieves it. Man has spent his entire life searching for joy, success, and fulfillment. But he is unable to achieve it, as he is confined and conditioned to live within the norms dictated to him by society and various other forces. Man needs to break these barriers of conditioning so that he can tread the path of joy and success. And this can be achieved only by bringing about a transformation. To help bring about this transformation, allow me to introduce on stage the catalyst of change, the master of great insights, and the expert on human psychology, Mr. Deep Trivedi. Can we have a warm round of applause for him, please? थैंक यू वेरी मच. नमस्कार और वेलकम. हमने अपनी यात्रा कल जहां छोड़ी थी वहीं से शुरू करते हैं आज. जीवन की राह क्या है? जीवन का मकसद क्या है? जीवन का ध्येय क्या है? ये सवाल सदियों से मनुष्य पूछता आ रहा है और एज ए साइकोलॉजिस्ट मुझे आश्चर्य होता है कि ये सवाल मनुष्य पूछ कैसे सकता है. चलो, मनुष्य, आम मनुष्य शायद पूछ भी ले, लेकिन बड़ा आश्चर्य तब होता है जब इसके जवाब देने वाले आ जाते हैं कि जीवन क्या है, जीवन का ध्येय क्या है, जीवन का मकसद क्या है. लेकिन थोड़ा सा आप लोग समझें, साइकोलॉजी वो एकमात्र ज्ञान है जो सारी चीजों का सत्य पहचानती, सारी चीजों का सत्य जानती और सारी चीजों का सत्य एक्सप्लेन कर सकती. दूसरा कोई भी ज्ञान साइकोलॉजी की ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकता. और साइकोलॉजिकली ये सवाल ही गलत है और इसके जवाब भी गलत है, क्योंकि ये क्रिस्टल क्लियर है कि मनुष्य के जीवन का ध्येय क्या है, उसके जीवन की राह क्या है, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है. मनुष्य कैसा भी हो, कहीं का भी हो, किसी भी हाल में हो, वो एक ही उद्देश्य से जीता है कि जीवन को सुखी और सफल बनाए. दूसरे किसी उद्देश्य से कोई मनुष्य कभी जीता नहीं है और यही जीवन की राह है, यही जीवन का ध्येय है. सबको मालूम है, लेकिन बेहोशी के कारण सवाल पूछते. खुद का जीवन है, खुद को नहीं मालूम. आश्चर्य है, चलता है. लेकिन जो ज्ञानी होने का दावा करते, वो इस सवालों का जवाब देते, तब किसी भी साइकोलॉजिस्ट को आश्चर्य होता. वो हंसता कि हो क्या रहा है. और 80% ज्ञान और शास्त्र इन दोनों सवाल जवाबों से उलझे पड़े. थोड़ा सा समझना. हम डीपेस्ट साइकोलॉजी की चर्चा करते हैं, बुद्धिमान मनुष्य हैं, सीधी और साफ बात करते हैं. और आपने भी देखा होगा, कभी कोई ऐसे मनुष्य से आप नहीं मिले होंगे कि वो बोले कि मैं दुखी होने के लिए जी रहा हूं, मैं लाइफ में फेल्योर चाहता हूं रोज रोज. नहीं, संभव ही नहीं है. उद्देश्य साफ है. जिस भी हाल में जहां भी है, हरदम वो कोशिश करता. हर मनुष्य 24 घंटे एक ही कोशिश करता कि जहां है और जैसा है वहां से आगे बढ़े, वहां से सुख बढ़े, वहां से सफलता बढ़े. और एक और बात है, मनुष्य तो 24 घंटे कड़ी मेहनत इस हेतु करता ही है, अपना पूरा ज्ञान, अपनी पूरी इंटेलिजेंस इस हेतु लगाता ही है. लेकिन एक मनुष्य खुश रह सके, एक मनुष्य आनंद से भर सके,
एक मनुष्य सफल हो सके उसके लिए पूरी की पूरी फौज लगी पड़ी है। परिवार, समाज, शिक्षा, समाज सेवी संस्थाएं, धर्मशास्त्र, ज्ञान की किताबें और भी जाने क्या क्या, 24 घंटे लगे हैं मनुष्य की सहायता करने को कि भाई तू तो लगा ही है अपने को सुखी और सफल करने के लिए, पूरी की पूरी फौज तेरे साथ है, तू सुखी और सफल हो जा। लेकिन 5000 वर्ष के मनुष्य जाति के इतिहास पर नजर दौड़ाएं तो 500 से ज्यादा ऐतिहासिक पुरुष नहीं हुए जिनकी मिसाल दी जा सके। सुखी और सफल लोगों की लिस्ट बनाएं, थोड़ा सा नीचे उतरे हैं तो भी 5000 लोगों की लिस्ट बनाना असंभव है, कोई नहीं बना सकता। 5000 वर्ष में 5000 लोग। मनुष्य की कोशिश काम नहीं आ रही, मनुष्य की मेहनत काम नहीं आ रही, मनुष्य की क्लैरिटी काम नहीं आ रही। परिवार, समाज, धर्म, शास्त्रों, शिक्षा, किसी की कोशिश काम नहीं आ रही, क्योंकि परिणाम में मनुष्य आज भी लाखों में एक सफल हो रहा, करोड़ों में एक सफल हो रहा। दुख, चिंता, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन आज भी किसी का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। इसका सीधा अर्थ क्या है? अगर साधारण बुद्धि से सोचें, उससे भी और साधारण सोचें और अति साधारण बुद्धि से भी सोचें तो एक बात तय है कि मनुष्य स्वयं अपने को सुखी और सफल बनाने में नाकाम हुआ है। और ये जो पूरी फौज लगी पड़ी है मनुष्य को सुखी और सफल बनाने का, जिन्होंने ठेका ले रखा है, वे भी पूरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। ये सीधी और साफ बात है, इस बात के लिए सबूत की जरूरत ही नहीं है, क्रिस्टल क्लियर है। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य साफ है, मनुष्य की नाकामी साफ है और तमाम फौजों की नाकामी भी हमारी आंखों के सामने है। इसका मतलब मैं आपसे एक ही बात कहता हूं, आप अच्छे समझ लो कि सदियों से आप जो मानते आ रहे हो, सदियों से आप जो सीखते आ रहे हो, उसे जहर न मानो, न सही, वो दवा तो नहीं है, इतना तो जान ही लो। और अगर आप ये नहीं जानेंगे और वो की वही दवाई पीते चले जाएंगे, पीते चले जाएंगे, पीते चले जाएंगे, तो न मुझे एतराज है न प्रकृति को एतराज है, लेकिन फिर जीवन में सुख और सफलता की कामना नहीं की जा सकती। मैं किसी की भावना पे शक नहीं कर रहा, मैं किसी की मेहनत पे भी शक नहीं कर रहा, लेकिन परिणाम तो आंख के सामने है और उस परिणाम को हमें भी स्वीकारना पड़ेगा और समाज को, धर्म को, शास्त्रों को, परिवार को, समाज सेवी संस्थाओं को, उन लोगों को भी स्वीकारना पड़ेगा कि मनुष्य की नाकामी इस बात की गवाही चिल्ला चिल्ला कर दे रही है कि मनुष्य के पास कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है जिससे वो सुखी और सफल हो सके। मनुष्य अपने लिए कोई ऐसी प्रोसेस नहीं खोज पाया, कोई ऐसा मंत्र नहीं खोज पाया है कि वो सुखी और सफल हो जाए। और ये नाकामी क्यों है? अगर आप साइकोलॉजिकली समझें कि ये सब के सब इतने नाकाम क्यों हैं, आपकी कोशिश काम नहीं आ रही, आपके चाहने वालों की कोशिश काम नहीं आ रही, ज्ञान का दावा करने वालों की कोशिश काम नहीं आ रही, विज्ञान की कोशिश काम नहीं आ रही। मंगल पे तो पहुंच गया विज्ञान, लेकिन ऐसा कोई फार्मूला विज्ञान नहीं खोज पाया कि गोली दे दे, दवाई पिला दे और मनुष्य मस्त हो जाए। ऐसा कोई फार्मूला विज्ञान नहीं खोज पाया। क्यों? थोड़ा सोचना। इसका कारण बड़ा सीधा और साफ है कि ये प्रकृति अनंत अनंत और अनंत समय से अस्तित्व में है और अनंत तक फैली हुई है। मनुष्य पहली बार अस्तित्व में आया ऐसा नहीं है। आज हम मनुष्य जाति का जो भी इतिहास पढ़ते हैं वो ज्यादा से ज्यादा 12,000 वर्ष पुराना है। इससे पुराना इतिहास हमारे पास नहीं है। हां, अब कहानी में मैं कुछ भी लिख दूं और आप कुछ भी लिख दें, लेकिन हकीकत की दुनिया में 12,000 वर्ष के पहले का इतिहास हमारे पास नहीं है। अब 12,000 वर्ष पहले मनुष्य था या नहीं था, उससे हमको आज कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
लेकिन एक चीज समझ लेना कि मनुष्य पहली बार अस्तित्व में नहीं आया है। लाखों वर्ष पहले, करोड़ों वर्ष पहले और अरबों वर्ष पहले भी मनुष्य अस्तित्व में आया है। इस चीज को समझ लेना, मनुष्य एक नहीं अनेक बार अस्तित्व में आया है, अनेक बार मिटा है। ये पृथ्वी अनेक बार अस्तित्व में आई है, अनेक बार मिटी है। ये सूर्य भी अनेकों बार उगा है, अनेकों बार डूबा है। लेकिन इससे उसके उगने के और डूबने के फार्मूले चेंज नहीं हो रहे हैं। हम कितनी ही बार आए, कितनी ही बार जाएं, इससे हमारे सुखी और सफल होने के फार्मूले चेंज नहीं हो रहे हैं। ये थोड़ी सी बात समझना। इस बात को ना समझने के कारण सारा ज्ञान ज्ञानहीन हुआ पड़ा है। मनुष्य की सारी कोशिश नाकाम हुई पड़ी है। क्यों? क्योंकि वो कोई 2000 साल पुराना प्रयोग करता, कोई 5000 साल पुरानी दवाई लेता, लेकिन ये प्रकृति सनातन है। सनातन का अर्थ है सदैव थी, सदैव है, सदैव रहेगी। ये नहीं हो सकता कि आज कोई अलग फार्मूला हो मनुष्य के सुखी और सफल होने का और कल कोई अलग फार्मूला लगे। ये संभव ही नहीं है। लेकिन इतनी ऊंची सोच, इतनी ऊंची दृष्टि सिर्फ साइकोलॉजिकल आदमी की ही हो सकती। साइकोलॉजी की ही पकड़ अनंत तक है। ये प्रकृति भी साइकोलॉजी है, ये मनुष्य भी एक साइकोलॉजी है। इस सनातन शब्द को, इस सनातन चीज को अच्छे से समझ लेना। पानी कहीं का भी हो, आप जानते हैं, चाहे भारत में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, अमेरिका में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो, उसका फार्मूला H2O ही रहेगा, चेंज नहीं होने वाला। ये पानी 10 लाख वर्ष पहले मंगल पे हो तो भी उसका फार्मूला H2O ही था। पानी जब से अस्तित्व में आया और तब से जब तक अस्तित्व में रहेगा, पानी का फार्मूला चेंज नहीं होने वाला है। इसको सनातन फार्मूला कहते हैं। ऐसे ही मनुष्य के सुखी और सफल होने का जो फार्मूला है वो सनातन है। अब उस सनातन फार्मूलों की नासमझी के कारण मनुष्य की दृष्टि सनातन चीज तक नहीं पहुंच रही, तो नए नए फार्मूले इजाद करता और रोज नए फार्मूले आते और करोड़ों फार्मूले आते, लेकिन उससे जीवन सुखी और सफल नहीं हो सकता। ये छोटी सी बात आप समझ लें। मनुष्य का जीवन जब जब अस्तित्व में आएगा, जिस भी हाल में अस्तित्व में आएगा, तब उसके सुखी और सफल होने का सनातन फार्मूला है। आपको जो भी लोग सिखा रहे हैं उनको इस सनातन नियम का, इस सनातन फार्मूले का पता नहीं है, लेकिन सिखाए चले जा रहे हैं। आपको भी पता नहीं है कि सुखी और सफल होने का फार्मूला क्या है, आप भी कोशिश किए चले जा रहे हैं। थोड़ा सा इस बात को समझना। मैंने पहले ही कहा, मैं किसी की भावना पे शक नहीं कर रहा, मैं किसी की मेहनत पे भी शक नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा सा एक उदाहरण से समझें। समझो आपका खेती बाड़ी का बिजनेस है और आपने एक माली नौकरी पर रखा हुआ है और उस माली ने हजारों बीज जमीन पर डाल दिए, साल भर दिन रात मेहनत करी, बड़ा नियत साफ माली है, बड़ा मेहनती माली है, बड़ा भावनाशील माली है, इससे अच्छा व्यक्ति नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी साल के अंत में किसी भी पेड़ पर फूल न उगे तो आप क्या करेंगे? निश्चित ही आप माली को डांटेंगे। और जब आप डांटेंगे तो माली क्या कहेगा? मेरी भावना देखो, मेरी मेहनत देखो। अरे उसका क्या अचार डालूं? सोचो, क्या करूं तेरी भावना का और क्या करूं तेरी मेहनत का, अगर परिणाम नहीं आ रहा है। आप सीधा सवाल करेंगे, उसको बोलेंगे भाई तू आदमी अच्छा है, लेकिन अगले साल के लिए तुझे नौकरी पे नहीं रख सकता, मेहरबानी करके आप जाइए। क्यों? क्योंकि आपको खेतीबाड़ी का ज्ञान नहीं है। तो निश्चित ही आप उस मालिक को नौकरी से निकाल देंगे, आप उसको रखेंगे नहीं, आप उसकी भावना का, उसकी मेहनत का सम्मान नहीं करेंगे। तो फिर अगर आपको जीवन में सुखी और सफल होना है तो किसी की मेहनत और भावना क्या करेगी, अगर उसके पास आपको सुखी और सफल रखने का फार्मूला ही नहीं है? क्या करेंगे आप? यह समझ लेना कि वक्त के साथ, समय के साथ नदियों की गहराई बदल जाती, नदियों की धाराएं बदल जाती।
समुद्र की चाल बदल जाती, चीजें इधर से उधर हो जाती, नदियां सूख जाती, लेकिन इन सब चीजों से पानी का फार्मूला नहीं बदलता है। बदलता है कभी? असंभव है। वैसे ही मनुष्य आता और जाता, हर आने और जाने वाले मनुष्य के साथ, हर बीतते वक्त के साथ नया धर्म आता, नए भगवान आते, नई स्टाइलें आती, नया विज्ञान आता, नए वस्त्र आते है, सब कुछ नया नया आता। लेकिन इन सब के बीच में और इन सब के बावजूद मनुष्य के सुखी और सफल होने का फार्मूला नहीं बदलता है। इतनी छोटी सी बात आप क्यों नहीं समझते? अभी 5000 साल पहले कोई ज्योतिष ढूंढ लाया तो आज वास्तु आ गया, वास्तु चले जाता तो शुंगफू कुंगफू आ जाता। अरे ये कोई फार्मूले हुए? अरे आपको चाहिए जितने फू और टू मिल जाएंगे, पैसा तो दो, उससे क्या होगा? थोड़ा सा इस बात को आप जहन में हमेशा के लिए उतार देना कि जितनी उलझने मनुष्य ने खड़ी करी है ज्ञान के नाम पे, सुख और सफलता प्राप्त करने के नाम पे, वो उसी की इजाद की हुई है। ये मनुष्य के सुखी और सफल होने के फार्मूले नहीं है, क्योंकि ये सनातन नहीं है। ये हर मनुष्य पे हर जगह समान रूप से एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए ये जितनी उलझने आपने पाल रखी है, उसको देख के एक कविता याद आती। रात यूं कहने लगा गगन का चांद, रात यूं कहने लगा गगन का चांद कि आदमी भी अनोखा जीव है, उलझन अपनी खुद ही बढ़ाता और फिर बेचैन हो न जागता न सोता। ये आपने अपनी उलझने बढ़ाई है। रोज नए धर्म, रोज नई विधि, रोज नया ज्ञान, रोज नई डिग्रीज। कितनी ही डिग्री, कितना ही ज्ञान, ये आपके सुखी और सफल होने का फार्मूला नहीं है। इस चीज को आप जहन में उतार ले तो फिर सुखी और सफल होने का फार्मूला क्या है? अगर ये चीज आप समझ जाएं तो सीधे हम उस पे आते हैं कि मनुष्य के सुखी और सफल होने का सनातन फार्मूला क्या है। और भारत में ये चीज समझना बड़ा आसान है, क्योंकि भारत में कई बार सनातन सत्यों की चर्चा हुई है। ये हमारा सद्भाग्य है। फायदा नहीं उठाते, ये हमारी स्टाइल है, लेकिन चर्चा हुई है। तो सनातन फार्मूला एक ही है कि मनुष्य की अपनी सिस्टम जो उसके भीतर है, उसको समझना, उसको एक ऊंचाई पर पहुंचाना, और प्रकृति के नियम दूसरी सनातन सत्ता है। मनुष्य की सिस्टम और प्रकृति की सत्ता, ये दो ही सनातन सत्य है, और ये दो ही मनुष्य जीवन को प्रभावित कर रही है, और इन दोनों का मिलन ही मनुष्य को सुख और सफलता की राह पे लगा रहा है। किसी के भी जीवन में, मैंने तो 500 से ज्यादा बायोग्राफी की साइकोलॉजिकल रिसर्च की हुई है, कतरा कतरा उसका छांटा हुआ है। एक भी बायोग्राफी ऐसी नहीं है जिसकी मिसाल दी जा सके। जो ऐतिहासिक पुरुष हैं, उनके पास बाकी कुछ हो या न हो कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका जो सनातन इनर सिस्टम है और प्रकृति के जो सनातन नियम हैं, उनके जीवन में इन दोनों का मेल है। फिर वो अनपढ़ है, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर वो गरीब घर में पैदा हुए, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर वो बीमार हैं, अंधे बहरे लूले लंगड़े हैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और वो नास्तिक हैं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके जीवन में सुख और सफलता प्राप्त करने में कोई फर्क नहीं पड़ा। फार्मूला एक ही है कि हमारी अपनी इनर सिस्टम और प्रकृति के नियम दोनों को जानना, दोनों को समझना और दोनों का मेल करवाना, दोनों की ट्यूनिंग करवाना। मैंने बड़े कम शब्दों में सीधे सीधे आपको समझाया, और ये आप समझ ही गए होंगे, ये मैं मान के चलता हूं। तो फिर हमारी इनर सिस्टम क्या है, मनुष्य की सनातन इनर सिस्टम क्या है, हम इस पे आते हैं। और ये इनर सिस्टम अगर मनुष्य करोड़ों वर्ष पहले पैदा हुआ था तब भी यही थी, आज भी यही है, और अरबों वर्ष बाद मनुष्य पैदा होगा तो भी उसकी इनर सिस्टम यही होगी, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। इसलिए इसको सनातन इनर सिस्टम कहते हैं। कृष्णा, मन और जीवन के मास्टर। कृष्णा एक प्रेमी, एक कलाकार,
एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्णा, शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्णा, जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्णा, जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। प्रेजेंटेशन चालू करना प्लीज। देखो, थोड़ा सा समझ लेना इस बात को कि मनुष्य के जीवन को दो ही चीजें प्रभावित कर रही है। एक उसकी इंटरनल सिस्टम, जो हमारे भीतर की शक्तियां हैं, जो हमारे भीतर छुपी है, जो फोर्सेस है, वो मनुष्य को प्रभावित कर रही है, वो हमको प्रभावित कर रही है। और निश्चित रूप से जो हमको प्रभावित कर रही है वही चीज हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है। तो सबसे पहली होती है बेसिक, जिसको डीएनए और जीन्स कहते हैं हम। ये सबको मालूम है कि हमारे डीएनए जीन्स हमको प्रभावित करते हैं, लेकिन कैसे और कितने? अगर किसी आदमी के बाल भरी जवानी में उड़ गए तो वो कह सकता है अपने पिताजी को कि इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। वो कह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई नाटा है, कोई काला है, कोई लंबा है, गोरा है, डीएनए जीन्स को ब्लेम कर सकते हैं। इस हद तक डीएनए जीन्स हमारे जीवन को, हमारे शरीर को और हमको प्रभावित करता है। कुछ बीमारियां होती जो डीएनए जीन्स में आती, तो हो सकता है उस बीमारी को पकड़ने की हमारी संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा डीएनए जीन्स और इससे ज्यादा डीएनए जीन्स हमको प्रभावित नहीं करता है। कोई भी मनुष्य अपनी असफलता के लिए अपने डीएनए जीन्स को ब्लेम नहीं कर सकता। डीएनए जीन्स उसके सुख और सफलता में बाधक नहीं है, ये एकदम क्लियर है। नेक्स्ट, ह्यूमन बॉडी। ये हम सबको मालूम है, हमारा सर, हाथ, पांव, लीवर, स्टमक, ये सब हमको प्रभावित करता। सर में दर्द होता तो हम बड़ा खुश होते हैं, है ना? कोई पूछे कैसे हो, तेरा क्या जा रहा है, नेचुरल हो जाता हमारा, प्रभावित करता हमको। हमारी बॉडी हमको प्रभावित करती, स्वाभाविक रूप से प्रभावित करती। तीसरा है इंद्रियां, निश्चित ही वो भी हमको प्रभावित करती। स्वाद, गंध वगैरह से हम आकर्षित होते, और जैसा जैसा हमारा टेस्ट रहता, हमारी इंद्रियां हमको जैसा जैसा फोर्स करती, उस हिसाब से हम उससे प्रभावित होते। फोर्थ, ब्रेन। ब्रेन सबसे ज्यादा हमको प्रभावित करता, अभी तक के जितने मैंने बताए उसमें। ब्रेन टोटल हमारी बॉडी को कंट्रोल करता। लॉजिक देने का काम ब्रेन का है, समझने का काम ब्रेन का है, सोचने का काम ब्रेन का है, और मेमोरी ब्रेन का काम है। इतने ब्रेन के मेन फंक्शंस हैं, और ये सारे फंक्शंस हमको प्रभावित करते। हमारे सोचने का तरीका, हमारे समझने का तरीका, हमारे पढ़ने का तरीका, हमारी याददाश्त का हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ता। अगर ब्रेन कमजोर होता तो वो बॉडी को भी कमजोर करता। तो ब्रेन अच्छी तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, ईगो। ये बड़ी बुरी तरह से हमको प्रभावित करता, ये सब जानते हैं। अगर मनुष्य की परेशानी की जड़ में कोई प्रमुखता से खड़ा हुआ है तो उसका ईगो है। ईगो यानी सभी जानते हैं, और ईगो पे कोई भी, भारत में तो कोई भी 10-20 घंटे का लेक्चर दे सकता है, लेकिन लेक्चर देते वक्त भी एक ऐसा शब्द मुश्किल से बोल पाता जिसमें ईगो न झलकता हो। तो ये ईगो नस नस में मनुष्य की भरा हुआ है, और ये जितना मजबूत उतना उसका जीवन कमजोर हो जाता। ये इस हद तक हमको प्रभावित करता है। नेक्स्ट, माइंड, मन। बस यही है वो जो सबसे ज्यादा मनुष्य जीवन को प्रभावित करता है।
जिसने मन समझ लिया उसने सब समझ लिया। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है, और अगर एक शब्द में मनुष्य की परिभाषा करनी हो तो मनुष्य सिर्फ मन है, बाकी कुछ भी नहीं है। और क्योंकि मैं सिर्फ साइकोलॉजी बोलता हूं, तो निश्चित ही मेरे जितने भी लेक्चर, जितने भी टॉपिक आएंगे, उस पर एक ही चीज की चर्चा ज्यादा होगी और वो मन की होगी। तो लेक्चर दर लेक्चर जैसे हम आगे बढ़ेंगे मन की चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, अल्टीमेट माइंड। ये भी भारत में सभी जने जानते हैं। आत्मा साक्षी होती, नो माइंड स्टेट होता, और इसको हम प्रकृति का रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हैं। तो ये 7 चीजें टोटल है जो हमारे अंदर है और हमको प्रभावित करती है 24 घंटे, और इसी से हमारा जीवन चलता है। नेक्स्ट करना, 2 एक्सटर्नल फोर्सेस है जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। पहली है प्राकृतिक आपदाएं। अगर भूकंप आ जाता तो सबको प्रभावित करता, ये सब जानते हैं। बाढ़ आती, गर्मी होती 48 डिग्री, सबको प्रभावित करती। तो ये एक और फोर्स है जो हमको प्रभावित करती प्रकृति की बाहर से। और एक दूसरी फोर्स, वो है प्रकृति के नियम। वो सबसे ज्यादा हमको प्रभावित कर रहे हैं। अगर पहले 7 में मैं कहूं तो मनुष्य को, हमको, हमारे जीवन को मन प्रभावित कर रहा है, और इन 2 में कहूं तो प्रकृति के नियम प्रभावित कर रहे हैं। बाकी जितनी भी चीजें हैं उनका इफेक्ट निग्लिजिबल है, थोड़ा सा ब्रेन का इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है। तो इतनी चीजें आप समझ लें कि ये 9 चीज मैंने बताई। इसके अलावा दुनिया की कोई भी 10वीं चीज जिसे आप कितनी महान समझ रहे हो, जिसे आप कितनी ही जरूरी समझ रहे हो, आपको प्रभावित रत्ती भर नहीं करती। इतना भी मनुष्य को छूती नहीं, इतना भी उसके जीवन को छूती नहीं। यही गलतफहमी है आपकी, यही गलतफहमी है संपूर्ण मनुष्यता की कि इन 9 चीज के अलावा कोई भी 10वीं चीज मनुष्य को रत्ती भर छूती नहीं है। प्रकृति के नियम और मन, अगर 2 बात कहूं तो सबसे स्ट्रांग, और बची हुई जो छोटी मोटी फोर्सेस बताई, इंटरनल और एक्सटर्नल। लेकिन दिक्कत यह है कि मनुष्य इन 9 के अलावा सबको जानता और सबसे प्रभावित होता है। यह भी हकीकत हमारे सामने है, और यही एकमात्र कारण है उसके जीवन में दुख और असफलता का। क्योंकि वो इन 9 को तो जानता नहीं, इन 9 को समझता नहीं, इन 9 फोर्सेस के प्रभाव को वो तवज्जो नहीं देता, और इसके अलावा कि हजारों लाखों फोर्सेस को वो तवज्जो देता है जिसका वास्तव में उसके जीवन में रत्ती भर प्रभाव नहीं है। ये जो हमारी इंटरनल फोर्सेस हैं, पहले मैं उस पर आता हूं। इसमें सबके अपने कार्य क्षेत्र हैं, सबकी अपनी फील्ड है, सबके अपने पावर हैं। लेकिन आप खुद सोचना, अपने दिल पे हाथ रख के सोचना, ये सातों की सातों फोर्सेस आपके भीतर है। लेकिन कितने लोग जानते हैं कि कौन सा इफेक्ट उनके भीतर डीएनए जीन्स दे रहा है, कौन सा इफेक्ट ईगो का है, कब ब्रेन धक्का मार रहा है, कब मन रोक रहा है, कब इंद्रियां उकसा रही है? किसी को मालूम है? किसी को नहीं मालूम है। बहुत कम लोग हैं जिनको मालूम है। मैं ये नहीं कहता किसी को नहीं मालूम है, लेकिन हमारे जीवन को सर्वाधिक जो प्रभावित कर रही है, हमारा ब्रेन, हमारा माइंड, हमारी इंद्रियां, हमारी बॉडी, हमारा ईगो, अल्टीमेट माइंड, हमको मालूम ही नहीं है कौन से काम के लिए आत्मा रोक रही, कौन से काम के लिए मन उकसा रहा, कौन सी चीज के लिए ब्रेन फोर्स कर रहा, किसी को नहीं मालूम है। अब ये नहीं मालूम है तो कौन सा ज्ञान लेने में 24 घंटे जुटे हुए हम लोग? इससे ज्यादा महत्वपूर्ण दूसरा कौन सा ज्ञान है? हमारी अपनी सिस्टम जिसमें 24 घंटे हमको रहना है, और वही एक सिस्टम है जो हमको परेशान कर रही, वही एक सिस्टम है जो हमको चला रही, और वही एक सिस्टम है जो हमको सुख और सफलता की राह पे लगा सकती। उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। हालत ऐसी है कि गाड़ी पड़ी हमारे पास, जीवन रूपी गाड़ी तो है, बैठ गए स्टीयरिंग पे, लेकिन मालूम नहीं है कि ब्रेक क्या है, क्लच क्या है, एक्सीलेटर किसको कहते हैं, कुछ नहीं मालूम है। ब्रेन क्या है, ईगो क्या है, माइंड क्या है, कुछ नहीं मालूम है। जीवन की गाड़ी चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, 60-80 साल बिता रहे हैं, चला नहीं रहे हैं।
बिता रहे हैं कि चलो अब पैदा हुए हैं, जीना पड़ेगा, क्या करें, तो चल रही है गाड़ी। मालूम नहीं है ब्रेक क्या है, एक्सीलेटर क्या है, किसका क्या रोल है, कुछ भी नहीं मालूम है। फिर सामने से आदमी आता है और एक्सीडेंट नहीं हो जाए करके एक्सीलेटर दबा देते हैं। एक्सीडेंट पहले हो जाएगा भाई, बस यही हो रहा है। जब ब्रेन को रोकना रहता तब मन को रोक लेते, जिस काम के लिए ब्रेन को भेजना रहता मन को भेज देते, जब ईगो को दबाना रहता तो उसको ऊपर ले आते। ये कैसे चलेगा जीवन, थोड़ा सोचना। मैंने पहले ही बोला कि मनुष्य के जीवन को दो ही चीज प्रभावित कर रही है, एक उसकी इंटरनल फोर्सेस और एक एक्सटर्नल फोर्सेस में प्रकृति के नियम। इन दोनों की हम अवहेलना किए चले जा रहे हैं और जिए चले जा रहे हैं। देश कैसे चलता है, थोड़ा सा सोचना। अगर किसी ने देश पे हमला कर दिया तो आप क्या करते हैं? सेना ही भेजते ना लड़ने को। पंडितों और प्रोफेसरों को तो नहीं भेज देते कि जाओ लड़ो, बिल्कुल नहीं भेजते। तो जीवन में हम उल्टा करते हैं, भेजना माइंड को रहता है तब ब्रेन को भेज देते, जब भेजना इको को रहता तो जने कुछ दूसरा खड़ा कर लेते, जब बेचारी इंद्रिय का कसूर नहीं उसको दबा देते, कुछ का कुछ करते, समझ में कुछ नहीं आता। अब बेचारे पंडित को भेज देंगे आप युद्ध लड़ने, प्रोफेसरों को भेज देंगे, समाज सेवकों को भेज देंगे, तो वो तो वहीं पहले दिन मर जाएंगे। यही हमारा हाल हो रहा है और इसी को बेहोशी कहते हैं, इसी को नींद कहते हैं। इसलिए यह मत समझना कि मनुष्य रात को ही सो रहा है, मनुष्य दिन में भी सो रहा है। और आपको आश्चर्य होगा, मैंने तो बहुत जीवन देखा है, बहुत मुश्किल किसी को पूरे जीवन में 10 मिनट जगते मैंने नहीं देखा है। और डे स्लीप, नाइट स्लीप से ज्यादा गहरी है। दिन की नींद जो है मनुष्य की, वो रात की नींद से कई गुना गहरी है। सब सो रहे हैं, अभी मैं बोल रहा हूं, आपको सोने नहीं दूंगा, बार बार अलर्ट करूंगा, लेकिन अगर मैंने बोलना बंद किया तो 1 मिनट में आदमी सो जाएगा। वो सो जाता है। किसी को नहीं मालूम पड़ता कि कब वो ब्रश उठा रहा है, कब ब्रश घिस रहा है, कब मुंह पे पानी डाल रहा है, नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। कब नहा रहा है, कब नहाना खत्म हो गया, नहीं मालूम पड़ता। कब गाड़ी में बैठ गए, कब घर पहुंच गए, मालूम ही नहीं पड़ता। आप कोशिश करना, हमारा ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, आप हॉल के बाहर कब पहुंच जाएंगे आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। मालूम कैसे नहीं पड़ रहा है? क्योंकि डे स्लीप में है। आपके जो सातों की सातों इंटरनल फोर्सेस है वो आपको सुलाए हुए है, क्योंकि आपको उसमें से किसी का कुछ अता पता नहीं है, आप जानते ही नहीं हो उसमें से किसी को। तो बस उनका साम्राज्य है, जिसकी जो मर्जी आती, जैसी मर्जी आती, आपस में झगड़ता और आपको चलाता, कुछ मालूम ही नहीं है। इसी को डे स्लीप कहते हैं, प्रमाद, गहरी नींद है। और ऐसी गहरी नींद है कि उड़ती ही नहीं है। जरा सोचना इस बात को, अब इतनी गहरी नींद में हम हैं, अब इसी नींद में हम शादी कर लेते। हकीकत है ना, आप देखना कभी सगाई होती, आप अपने दोस्त से कहते अरे ऐसी लड़की हो ही नहीं सकती इस दुनिया में, गजब, ग्रेट, आई एम लकी। शादी हो जाती, साल भर निकलता, जीवन बर्बाद हो गया मेरा तो। क्या हुआ? इससे खराब लड़की नहीं हो सकती दुनिया में। दुश्मनों को मिले ऐसी लड़की। अरे भाई, सगाई के बाद जब पिक्चर गए थे तब नहीं मालूम पड़ा? नहीं मालूम पड़ा। इतनी बार घूमने गए, नहीं मालूम पड़ा? नहीं मालूम पड़ा। तो फिर बाद में कैसे मालूम पड़ा? बेहोश है। बेहोशी में ही लड़की सबसे हसीन नजर आ रही है, बेहोशी में ही गंदी नजर आ रही है, बेहोशी में सीता नजर आ रही है, और बेहोशी में सुरपंखा नजर आ रही है। सर्टिफिकेट अपने ही दिए चले जा रहे हैं। गौर करना जीवन में, जिसके बिना आप कहते हैं कि आप रह नहीं सकते, 5 दिन निकल जाइए, आप कहेंगे इसके साथ जी नहीं सकते। इतनी जल्दी ओपिनियन चेंज, ये बेहोशी है। फिर इसी बेहोशी में ग्रेजुएट होते, फिर इसी बेहोशी में मंदिर चले जाते, फिर इसी बेहोशी में वास्तु करवा लेते। अब बेचारे दीवारों का क्या कसूर है? वास्तु वाला भी पैसे ले जाता और कंस्ट्रक्शन वालों की उल्के लग जाती फ्री में।
क्या कसूर है किसी का? आप अपने दुश्मन हुए पड़े हैं क्योंकि बेहोश है। और नाकामी इस हद तक हो चुकी है कि कोई आसरा दे दे, कोई आश्वासन दे दे, अब उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा है जीवन पे। कोई दुनिया का आदमी कह दे कि इसके अलावा नवी चीज मनुष्य को इफेक्ट भी कर रही है रत्ती भर, कोई भी हो, सत्ता ही नहीं है, प्रकृति की साइकोलॉजी में ही नहीं है, ह्यूमन साइकोलॉजी में ही नहीं है, कैसे आपको इफेक्ट करेगी? और इफेक्ट करती होती तो दिन में 10 बार तो आप ऐसी कोई चीज खरीद के ले आते जो आपका भला कर दे, और जीवन भर यही करते, लेकिन वो इफेक्ट नहीं कर रही है। और जो थोड़ा बहुत आप मेहनत करके कमाते वो ले जाती। इतने बेहोश हैं हम, हमारी कमी दूसरों को दे आते, हमारी मेहनत दूसरों को दे आते। तो जब ऐसी नींद में निर्णय करेंगे तो जीवन में परिणाम सिद्ध निर्णयों के आ रहे हैं, और हम नींद में निर्णय कर ले चले जा रहे हैं, और एक से एक निर्णय, ऐसे गजब गजब के आदमी निर्णय करता, ऐसी गजब गजब की सोचता, और लोग ऐसे गजब गजब की बातें करते कि आश्चर्य होता। साइकोलॉजी कहूं तो जीवन इस कदर बिगाड़ रखा है कि चमत्कार के भरोसे जीने लग गए, कुछ हो जाए, हमसे तो कुछ नहीं हो रहा। अरे लेकिन हमको ही करना पड़ेगा। आप अपने सिस्टम को पहचानना शुरू करें, वरना बेहोशी में कैसा कैसा होता। देखना कभी किसी नवयुवक को एक बार उसके दोस्त ने नींद में से उठाया, अरे उठ, बोले क्या हुआ? अरे बोला तेरी बीबी किसी के साथ भग गई। अरे क्या बात करता है, छोड़ूंगा नहीं उसको, पहले से मालूम था बदमाश है। अच्छा, फट 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 कपड़े पहनता, दरवाजे तक जाता है, फिर बोलता मेरी शादी कहां हुई है? कितनी बेहोशी, होश ही नहीं है, शादी कहां हुई है? कोई चलाने वाला चाहिए, कोई आपको कह दे अरे तो जानता नहीं उसको, वो अभी खत्म करे उसके पहले, मैं जानता हूं बदमाश है वो, खत्म भी नहीं करने देते आप। बेहोशी, और गजब की बेहोशी। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। दो दोस्त थे, और आप तो जानते हैं जब दो दोस्त थे और चर्चा करेंगे तो एक अमीर था एक गरीब था। ये भी बेहोशी है। तो दो दोस्त थे, तो निश्चित एक गरीब था एक अमीर था। कभी कोई कहानी ऐसी नहीं बनी कि दो अमीर दोस्त थे, हो ही नहीं सकते। और होंगे तो दो में से एक को गरीब बना के छोड़ेंगे। तो दोनों में ऐसी गाढ़ी दोस्ती थी कि ऐसा लगे कि वाह 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 वाह, बस उनकी मिसाल दी जा सके, उनकी दोस्ती की मिसाल दी जा सके। एक बार ऐसा हुआ कि गरीब दोस्त के यहां कुछ गेस्ट आने वाले थे बाहर से, तो उसने सोचा यार ये गेस्ट मेरे अच्छे हैं, मैं उनको थोड़ा घुमाना चाहता हूं, इन्होंने जीवन में बड़ी सहायता की है, तो क्यों ना अपने अमीर दोस्त से 2-3 दिन के लिए गाड़ी मांग लूं। विचार तो अच्छा था, क्या बुराई है। तो उसने तय कर लिया, और तय करते वो फोन लगाने गया। फिर उसने सोचा फोन लगाने की जरूरत क्या है, उससे घर चले जाता हूं, गाड़ी मांगूंगा ले आऊंगा, वो कौन सा मना करने वाला है। बात तो एकदम सही है। तो निकला घर से गाड़ी लेने उसके वहां। अभी 10-20 कदम ही चला होगा कि उसको विचार आया, अरे यार वो मना कर देगा तो कर सकता है। फिर बोला नहीं 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 नहीं, पहली बार मांग रहा हूं, इतना प्यारा दोस्त है, क्यों मना करेगा, वो जानता है मेरी जरूरत है तो मांग रहा हूं। नहीं नहीं देगा देगा। फिर थोड़ा बहुत चला आगे, 40-50 कदम ही चला होगा कि फिर विचार आया, अरे नहीं देगा वो, ये अमीर बड़े बदमाश होते हैं, बोले जरूर कुछ बहाना बनाएगा, गाड़ी पंचर है, मेरे यहां भी गेस्ट है। फिर बोले नहीं 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 ऐसा बहाना नहीं बनाएगा वो, बहुत अच्छा है यार, मेरा जाने जिगर है, 24 घंटे साथ में रहते हैं, अरे जरा सा मुझे कुछ होता तो 6 बार फोन आ जाते, 10 बार घर पे आ जाता, वो ऐसा थोड़ी करेगा, चल चल चल। फिर थोड़ा आगे गया, तब तक उसके घर के निकट पहुंच गया था वो। फिर उसको विचार आया, वो दिखता उतना सीधा नहीं है, इज्जत चली जाएगी, वो जरूर बोलेगा गाड़ी पंचर है, दूसरे में पेट्रोल नहीं है, तीसरे का ड्राइवर नहीं है, चौथी पापा लेके गए।
उसको लगा हाँ 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 ये ऐसा ही करेगा। अब इतने में उसके घर पहुंच गया, वो दरवाजे के सामने खड़ा हो गया और मन में तो क्रोध उसके आना शुरू हो गया था कि वो ऐसा ही करेगा, गाड़ी पंचर है, ये है, ड्राइवर गया है, पिताजी वहां चले गए। इतने में उसने घर की घंटी बजी, बेहोशी में ही, मालूम ही नहीं घर के बाहर आ गया, बस घंटी बजी। घंटी बजते ही उसकी किस्मत अच्छी थी या खराब थी कि दोस्त ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते वो शुरू हो गया, अरे भाड़ में जा तू और तेरे दोस्ती, बहुत देख लिए तेरे जैसे, सब अमीर एक जैसे होते हैं, आज के बाद दिखना मत, मिलना मत। और घर आ गया वो बेचारे दोस्त को तो मालूम ही नहीं हुआ क्या, उसने सिर्फ दरवाजा खोला था बेचारे ने। आप देखना कभी आपके आपस में झगड़े होते, पति पत्नी एक दूसरे को बड़े प्यारे प्यारे सर्टिफिकेट देते, वाकई बात में कुछ दम होता? अपने ही मन चलता रहता, सब अपने ही मन से बेहोशी में हम चलते रहते और फिर सोचते कि दुनिया खराब है, दुनिया ऐसी हो गई, दुनिया में कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई, हम बेहोश हैं और बेहोशी में हमसे सब कुछ होता जा रहा है, कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा है जीवन में क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, किसी को कुछ नहीं मालूम। कभी आप गौर करना, हजारों अनुभव आपको होंगे और स्टूडेंट लाइफ में तो सबको होंगे, है ना। एग्जाम सर पे आ रही है तो क्या कहते हैं पिताजी से, हमको सुबह सुबह उठा देना, है ना। शाम को बेचारे पिताजी अभी आए हैं घर पे और सीधी पहली इंस्ट्रक्शन, देखो सुबह 5 बजे मुझे उठा देना, मेरी एग्जाम के दिन है, मुझे पढ़ना है। पिताजी बोले ठीक है भाई उठा दूंगा, अच्छी बात है। पिताजी अपने काम पे लग गए, उन्हें हाथ मुंह धोया बेचारे ने, शांति से बैठे हैं। अभी 7:30 8 बजी खाना खाने बैठे, जैसे ही खाना खाया लड़का कहता है पिताजी मेरे को मत उठाना, मैं रात को पढ़ दूंगा। बोले पिताजी बोले जैसी तेरी मर्जी। खाना खाते खाते मां टोकती, अरे एग्जाम उठेगा नहीं, रात को क्या पढ़ेगा, रात को जल्दी सो जाया करो, सुबह सुबह का पक्का याद रहता है। ये भी ठीक है, पिताजी उठा देना, है ना। पिताजी बोले उठा दूंगा भाई। खाना वाना खत्म हुआ, अब सुबह उठ के पढ़ना ही है, तो रात को क्या है, शांति 10 मिनट टीवी भी देखें। टीवी देखा, एक दो दोस्त से बात करी, सुस्ती चढ़ गई तो तुरंत पिताजी के पास गए, पापा पापा क्या हुआ बेटा, मुझे मत उठाना। बोले अरे बोले तू कर क्या रहा है, बोले नहीं बस फाइनल है, फाइनल फाइनल, बोले मुझे मत उठाना। बोले ठीक है नहीं उठाऊंगा भाई, मैं क्या करूँ, अब पिताजी तो बेचारे क्या करेंगे, ठीक है। अब सुबह नहीं उठाया, उठा अपने आप 9 बजे। 9 बजे उठते ही पिताजी अभी ऑफिस जाने निकल ही रहते, झगड़ पड़ता उनसे, अरे क्या बात करते हो आप, बाप हो कि क्या हो, मालूम नहीं पड़ता मेरी एग्जाम में मुझे उठाना चाहिए। अरे बोले तूने मना किया था ना, अरे मैं तो कुछ भी बोलूं, हैं मैं कुछ भी बोलूं, आपको नहीं मालूम मेरे पढ़ाई का टाइम है, आप फेल हो जाओ मेरे को मत कहना। बोले बेचारे पिताजी ये आजकल की स्कूल में बच्चों को पढ़ा के बेउम्र मेंटल हो जाते। थोड़ा सोचें, हम जीवन में आप सोचें कि हम करते क्या है, सुबह से शाम तक सिर्फ पलटियां मारते रहते, कुछ भी ले आते, कुछ भी कर लेते, सब सोते सोते चल रहा है, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं है, इतनी गहरी डे स्लीप है कि कुछ पता ही नहीं है। जबकि मनुष्य में तो वो सजगता है कि एक कदम उठाए तो उस कदम का लाखों वर्ष बाद क्या इफेक्ट होगा, ये भी मनुष्य जान और समझ सकता है, ये उसकी शक्ति है। लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आता क्योंकि डे स्लीप में है। तो आपका उद्धार एक ही चीज कर सकती, जो आपकी नींद उड़ाए, जो आपको जगाए, जो आपको अपनी सिस्टम से मिलवाए। आप रोज रोज इसके अनुभव करना और देखना कि कब उठते, कब जागते, किससे क्या बात करते, कब पढ़ लेते, कब बड़े हो जाते और कब मर जाते, कुछ मालूम नहीं पड़ता। किसी को कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है। हालत इतनी खराब है कि एक आदमी मरने को है, 10-20 मिनट का जीवन बाकी, और आप उससे पूछे कि भाई साहब आप क्या बनने का ट्राई कर रहे थे, अब तो जा रहे हो, तो कुछ ट्राई तो कर रहे थे ना। बोले नहीं पता यार, उसको ये भी नहीं पता आप क्या बनने का ट्राई कर रहे हैं। आप अभी सोचना, चलो मरते आदमी को छोड़ दो बेचारे को,
अभी हम सोचें कि हम क्या बनने का ट्राई कर रहे हैं। मनुष्य जीवन है, कीमती है, एक बार का अवसर है। हम किस दिशा में जा रहे हैं किसी को नहीं मालूम, बस चले जा रहे हैं। हम न चल रहे हैं न जी रहे हैं, सिर्फ एक वक्त है जो हम काट रहे हैं और फिर हमेशा के लिए गुड बाय हो जाने वाले हैं। ये ऐसा खराब जीवन हमारी बेहोशी कहां हो गया है। कोई आदमी से पूछ लें कि चल पुराना सब भूलने को तैयार है, सब भुला देता हूं, सब कैंसल, तेरा डिग्री कैंसल, तेरा परिवार कैंसल, तेरे दोस्त कैंसल हैं, और बीबी कैंसल तो तुरंत तैयार, पति कैंसल तुरंत तैयार, सब भूलने को तैयार है। बोले हाँ तैयार हूं, नया जीवन शुरू करने को हर कोई तैयार है। किसी से भी पूछ लो, चल फिर से तेरे को 10 साल का करते, फिर से नया मौका देते, शुरू? बोले शुरू। अरे कैसे शुरू? और 1000 बार शुरू कर देंगे तो भी जाएंगे तो वहीं, करेंगे तो वही। अपनी बेहोशी तो उड़ाएंगे नहीं, अपनी नींद तो उड़ाएंगे नहीं, ज्ञान तो वहीं से लाएंगे, शिक्षा वहीं से लाएंगे, जिसका कोई अर्थ नहीं है। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। My name is Omkar Kulkarni and I'm a engineering student. मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। मैं एक और किस्सा आपको सुनाता हूं। 2 दोस्त थे, तो दोनों की दोस्ती गांव में बड़ी मशहूर थी और उस गांव की बस्ती करीब 1000 थी। उनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती थी क्योंकि दोनों कपड़े भी एक जैसे पहनते, दोनों घूमते भी साथ में, खाते भी साथ में, सोते भी साथ में, पढ़ते भी साथ में, और करीब करीब मार्क्स भी दोनों को एक जैसे आते। इतनी कमाल की दोस्ती थी। असलम और अकरम नाम था उनका, और पूरा गांव उन पे फिदा था, गांव के लाडले थे, क्योंकि ऐसी दोस्ती किसी ने देखी नहीं थी, ऐतिहासिक दोस्ती। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, दोनों गांव के बाहर एक खेत में लहूलुहान पड़े हुए थे, बड़ा तड़प रहे थे। 3-4 आदमी गांव के वहां से निकले, उन्होंने देखा अरे ये तो असलम अकरम लहूलुहान पड़े, हुआ क्या? कुछ मालूम पड़े ना, उनसे बोलते बने ना, दोनों बस कहार रहे आ करके। उन्होंने फटाफट उसको उठाया और ले गए वैद्य जी के पास, इलाज शुरू करवा दिया। वहां इलाज शुरू हो गया, लेकिन पूरा गांव परेशान कि ऐसे प्यारे बच्चों को और इतने अच्छे दोस्तों को मारा किसने, ये हालत किसने की। सब परेशान, लेकिन क्या करें। खूब खोजबीन की, तलाश की गांव में, किसने मारा, क्या हुआ। लेकिन 3-4 रोज निकल गए, कुछ पता ना चला, कोई पकड़ में नहीं आया कि किसने मारा। उनको लगा कोई बाहर वाला मार गया होगा, हो सकता है। उधर 3-4 रोज में उनकी हालत ठीक हो गई, बोलने लायक पोजीशन में हो गए। तो जब बोलने लायक पोजीशन में हो गए तो सबने सोचा चलो इनको पकड़ के पंचायत ले चलते हैं, सबके सामने पूछ लिया जाए। अगर गांव में से किसी ने मारा है तो इनको उंगली उठाने की देर है, जिसने इनकी हालत की होगी उसको ठीक कर देंगे। पूरा गांव क्रोध में था और सरपंच तो बड़े क्रोध में था। सरपंच ने पूछा क्या हुआ बेटा, किसने मारा तुम लोगों को बच्चों? तो दोनों चुप, कोई कुछ बोले ही ना। अरे सरपंच बोले बोलो बेटा क्या हुआ, चिंता मत करो, किसी ने भी मारा होगा, कितना भी बड़ा होगा उसको ठीक कर देंगे, चिंता मत करो, तुमको न्याय मिलेगा, बताओ सिर्फ मुंह खोलो। दोनों में से कोई कुछ ना बोले, एक दूसरे की तरफ देखे और चुप। पूरा गांव परेशान कि बोल क्यों नहीं रहे बच्चे लोग। सरपंच ने बोला देखो
अगर मेरे परिवार से कोई है, मेरा अपना लड़का है, तो भी चिंता मत करो, उसको बराबर सजा मिलेगी, रत्ती भर कम नहीं मिलेगी। तुम सिर्फ नाम बताओ कि तुमको किसने मारा। दोनों एक दूसरे की तरफ देखें, सरपंच की तरफ देखें, गांव को देखें, लेकिन मुंह से एक शब्द ना बोले। आखिरी में सरपंच को क्रोध आ गया, अरे तमाशा क्या लगा रखा है, बोले बोलो ना। फिर दोनों चुप। आखिरी में सरपंच ने बोला, अकरम को तू बोल। तो अकरम तो घबरा गया बेचारा, क्या कर, अब तो बोलना पड़ेगा। तो उसने बोलना शुरू किया, देखो सरपंच जी, ऐसा हुआ कि एक दिन हम दोनों ने सोचा कि कुछ धंधा किया जाए, हैं, स्कूल तो 1 बजे छूट जाती है, तो पिताजी की सहायता की जाए, एक्स्ट्रा टाइम में कुछ कमाया जाए। और हम दोनों के विचार तो आप जानते हो यूं ही मेल खा जाते हैं। तो बोले, अरे ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें मारपीट कहाँ से आ गई, हुआ क्या? अरे बोले, बस वही बता रहा हूं मैं। तो बस हम दोनों सोचते सोचते गांव के बाहर निकल गए कि क्या धंधा करें, कैसे पिताजी की सहायता करें। अब गांव के बाहर निकल गए, लेकिन कुछ दिमाग में आया नहीं कि क्या करें क्या ना करें। तो एक पेड़ के नीचे बैठ गए चुपचाप, सोचने लगे कि क्या करें। 4 घंटे कुछ ऐसा करें कि पिताजी की सहायता कर सके। हमारी भावना यही थी। सरपंच बोले, वो तो समझ गया, भावना बड़ी शुद्ध थी, लेकिन आगे क्या हुआ? तो बोले, आगे ये हुआ कि सबसे पहले विचार असलम के दिमाग में आया। उसने बोला कि यार मैं सोच रहा हूं मैं आधा एकड़ जमीन लेके खेती करूं, 4 घंटे में इतना काम कर लूंगा और इतनी फसल उगा लूंगा कि पिताजी की भी सहायता करूं, स्कूल की फीस भी भर सकूं और मेरा काम खत्म हो जाएगा। बोले, उसकी बात सुन के मेरे दिमाग में ख्याल आया कि यार मैं भी भैंस खरीद लेता हूं 3-4 और उसको चराऊंगा, उसका दूध निकालूंगा, माखन बनाऊंगा और बेचूंगा। इतना पैसा तो आ ही जाएगा कि पिताजी की भी सहायता कर लूं, स्कूल की फीस भी भर लूं और अपने मजे के मजे। सरपंच जी बोले, वाह यार विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन आगे क्या हुआ? बस बोले, आगे क्या हुआ कि ये जो असलम है ना, बोले बड़ा लाड़ में आ गया, सपनों में खो गया। बोले तो उसने क्या करा, लकड़ी से जमीन पे यूं लाइन खींची, बोले ये मेरा खेत है और मैं यहाँ खेती कर रहा हूँ, देख। तो फिर मेरे को भी उत्साह आ गया, तो मैंने यूं यूं करके हाथ उसके खेत में डाल दिया। तो बोले, तू क्या कर रहा है? बोले, मैंने अपनी भैंस तेरे खेत में चरने भेज दी। बोले तो असलम को क्रोध आ गया, ए तेरी भैंस खेत से बाहर कर, बोले मेरे खेत में नहीं आएगी। अरे अकरम, बोले तू मेरा दोस्त है, अगर मेरी भैंस तेरे खेत में नहीं आएगी, चारा चरने कहाँ जाएगी? असलम बोले, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, हटा उसको। मैंने बोला नहीं हटेगी। तो उसने मेरे हाथ को मार दिया, तो मेरे को भी गुस्सा आ गया, मैंने उसको चाटा मारा, उसने मेरे को मारा, मैंने उसको मारा और मारपीट शुरू हो गई। बोले और जब उससे मन नहीं भरा तो एक दूसरे को पत्थर मारे हमने और ये हालत हो गई। बोले हमारी। अब सोचो, भैंस अभी आई नहीं है, खेत अभी खरीदा नहीं है, सालों की अटूट दोस्ती और झगड़ा हो जाता। ये हमारी बेहोशी है। सवाल ये है कि किसी भी आदमी से आप पूछ लो दिक्कत क्या है। जीवन में सुखी और सफल होना तो हर कोई चाहता, लेकिन उसके लिए वो करता क्या? वो बाहर से बहुत चीजें सुनना समझना शुरू करता, बाहर से ज्ञान लेना शुरू करता और इतना ज्ञानी हो जाता जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए कि वेदों में क्या लिखा है, बता देगा। मजाक नहीं कर रहा हूं। गीता में क्या लिखा है, 3-4 श्लोक तो यूं बोल देगा। और नमो हरणम नमो वणामम, पानी कहीं से बना है, एडिसन क्या था और शाहरुख खान क्या करता है, तो पहले बता देगा। अमिताभ की कौन सी फिल्म की शूटिंग चल रही है मालूम है उसको, उसको सब मालूम है। उसको पूछो तेरा दोस्त कैसा है, ये वाला इसका नाम क्या है, अपने शैलेश कैसा है, वो ऐसा है। हाँ, और तुम्हारे पिताजी ऐसे हैं यार, अच्छा, और तुम्हारी बीबी ऐसी है यार। आप उससे पूछते जाओ, किसी भी मनुष्य से पूछो, वो आपके हर सवाल का जवाब देगा। पूछना किससे, 10-20 सवाल पूछते जाना पूछते जाना पूछते जाना। आज न्यूज की हेडलाइन क्या थी, ये थी, अच्छा चुनाव में कौन जीते, ऐसा लगता है ये जीतेगा, सब मालूम है तेरे को, सब मालूम है, अच्छा तू कैसा है, वो चुप हो जाएगा। किसी को नहीं मालूम वो कैसा है। ये क्या बेहोशी है। सबको जानते हम, वो कैसा, ये कैसा, इससे क्या होता, उससे क्या होता, ये किसने कहा, लेकिन तू कैसा है नहीं मालूम, तू कौन है नहीं मालूम। ये क्या बात हुई, ये कैसी बेहोशी हुई। इसलिए
आज मैंने आपको बताया कि हमारी इंटरनल फोर्सेस जो साथ हैं वो हमको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती, और आप उसको पहचानने की जितनी जल्दी जितनी ज़्यादा कोशिश करेंगे, और हर साइकोलॉजी आपको अपनी सिस्टम पहचानने में सहायता करेगी, और दुनिया का कोई मनुष्य अपनी सिस्टम पहचाने बगैर न तो सुखी हो सकता, न सफल हो सकता, न आनंद आ सकता, न उसके जीवन में मस्ती आ सकती। और जिसने सिस्टम पहचान ली उसका तो कहना ही क्या। अगर साहिल जो समझ ले मौजों को, तो क्या खौफ उसे तूफानों से। अगर कोई व्यक्ति अपनी सिस्टम ही समझ ले तो जिंदगी को जो देना है दे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो हर जगह जीत के निकलेगा। हमारे और आपके जीवन में क्या मुसीबतें हैं, 2 4 6 10। कृष्ण को तो रोज 25 मुसीबतें आती थी, तो क्या फर्क पड़ गया। बुद्ध को नहीं आती थी, एडिसन को नहीं आई, लेकिन सिस्टम जानते हैं तो जीत आपका भाग्य है, अपनी सिस्टम नहीं जानते तो हार आपका भाग्य है। दूसरा कोई नियम इस संसार में नहीं है। मैं आपको आपकी सिस्टम से मिलवाऊंगा। उसके लिए आप एक चीज समझना कि मैं काफी चीजें कहूंगा जिसका आपकी सिस्टम से ताल्लुक नहीं है। मैं बोलूंगा, आप मेरी बात तो नहीं काटेंगे, मेरी बात तो कोई नहीं काटेगा क्योंकि सीधी और साफ है, लेकिन आपकी बुद्धि, आपका अहंकार बीच में आएगा कि सब बराबर, लेकिन बदलना नहीं। बात सही, लेकिन चुप, सुन के बाहर निकालना नहीं। क्योंकि अहंकार को बड़ी पीड़ा होती कि हम 30 साल से ये मानते आ रहे हैं और ये आदमी गलत। अब कितने बाकी हैं, और 10-20 साल गलत कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है। नहीं, अहंकार को चोट पहुंचेगी, बुद्धि की कंडीशनिंग रोकेगी, लेकिन एक चीज समझ लेना कि जो बदलने की तैयारी रखेगा और जितनी जल्दी बदलने की तैयारी रखेगा, उसके जीवन में से दुख ऐसे गायब हो जाएंगे। सफलता कैसे नहीं मिलती, मनुष्य का भाग्य है। सिर्फ अपने को पहचानना है, और अपने को पहचानने के लिए जिसने बेहोश करा है उसको निकालना है कि भैया तुम बेहोश करते हो, हमको नहीं चाहिए, तुम बेहोश करते हो, हमको नहीं चाहिए। आपको भगाना है, आप ही लाए हो घर में, आपको भगाना है, वो आपके मेहमान थोड़ी हैं। आपका मेहमान तो आपकी सिस्टम है। आपने बाहर से कचरा इकट्ठा किया हुआ है, मैं कह रहा हूं हटा दो, उसके आपके जीवन में इफेक्ट ही नहीं है, किसी कचरे की इफेक्ट नहीं है। अधिकांश साइंटिस्ट अनपढ़ थे, अब विज्ञान तो पढ़ने के बाद ही मिलता है ना। और जितनों को आप भगवान कहते हैं, बेचारों ने कभी शास्त्र ही नहीं पढ़े हैं। तो अगर शास्त्र पढ़े, आपके हिसाब से किसी को ज्ञान नहीं होता, ऐसा नहीं है। ये सब अंदर की बात है। आप जने क्या बाहर 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 क्या है, कुछ नहीं है। आपकी दुनिया भीतर, आप भीतर, आपकी शक्तियां भीतर, आपकी सिस्टम भीतर, उसको पहचानो और बदलो। ये समझ लेना कि बदलते वो हैं जिनमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। जो बात हमारे समझ में सीधी आ जाए फिर भी हम अकड़े, नहीं मैं नहीं बदलूंगा, तो समझ लेना वो मरा हुआ है। मुर्दे नहीं बदलते। बच्चे कितनी जल्दी बदलते, और जैसे जैसे आदमी 60 70 75 पहुंचता, आप कोशिश करना, वो नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि वो मौत के करीब जा रहा है, थक चुका है। लेकिन ये अगेन मन की बात है। अगर कोई मन से जवान है, मन से पक्का है, शक्ति से भरा है, तो क्षण भर में बदल जाएगा। लेकिन बदलना तो पड़ेगा। आपको अपने भीतर होने वाले तूफानों को समझना तो पड़ेगा। और वो कैसे समझेंगे? तूफान भीतर हैं, तो आप उसको समझेंगे कैसे? एक ही रास्ता है, वो भी सनातन है। दूसरा कोई इलाज अपनी सिस्टम समझने का मनुष्य के पास न पहले था, न आज है, न भविष्य में रहेगा। कि जब सिस्टम हमारी हमको समझना है तो हमको हमारे साथ बैठना पड़ेगा। और मैं आपको कह दूं, अभी 1 मिनट लाइट बंद करवा दूं और मैं आपसे कहूं कि 1 मिनट के लिए आप अपने साथ बैठें, कितने बैठ पाते मैं पूछूंगा आपसे। बहुत तकलीफ जाएगी। 1 मिनट 1 साल जैसी लगेगी। क्या लाइफ हो गई है, क्या लाइफ बना रखी है। अपने को अपने साथ 1 मिनट बैठने में मनुष्य को इतनी तकलीफ होती, ये तो बेहोशी की हद हो गई। हर समय कोई दूसरा चाहिए। कुछ नहीं, अकेले बैठे हैं तो दूसरों का विचार करेंगे, दूसरी बात का विचार करेंगे।
एग्जाम का विचार करेंगे, रिजल्ट का विचार करेंगे, हैं कुछ ना कुछ, लेकिन अकेले अपने साथ नहीं बैठ पाते। लेकिन अकेले अपने साथ बैठना पड़ेगा। अगर नहीं बैठ सकते तो शुरुआत में आश्रय लो। हिंदुस्तान में तो एक से एक आश्रय अवेलेबल है। अगर आप अकेले आधा घंटा बैठे हैं और भगवत गीता सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए, सिर्फ भगवत गीता को बजने दीजिए, कृष्ण अर्जुन की बातचीत बजने दीजिए, और आप आंख बंद करके बैठे रहिए, बैठे रहिए, बैठे रहिए। कोशिश करिए कि सिर्फ वो आवाज रह जाए, गीता की आवाज रह जाए और आप हट जाएं, गीता की आवाज रह जाए और आप रह जाएं तो भी चलेगा। लेकिन तीसरी चीज हट जाए, एक बार वो हटना शुरू हो जाएगी तो भीतर आप एक से एक शक्तियां महसूस करेंगे, एक से एक शक्तियां जिसकी कल्पना नहीं है। क्या चीज है पैसा, क्या चीज है? मैं आपको कल भी बोला, आज भी बोलता हूं कि दूसरी फेल एडिसन, नाइट वॉचमैन, अगर संसार का सबसे बड़ा वैज्ञानिक हो सकता, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने वाला धीरूभाई अंबानी हो सकता। क्यों? सिर्फ अपनी सिस्टम समझने की बात है। सिस्टम सब करवा लेती, सिस्टम बड़ी शक्तिशाली है, सिस्टम समझना है। आपका सद्भाग्य है कि भारत में काफी अच्छी अच्छी चीजें अवेलेबल है जो आपको आपकी सिस्टम से मिलवा दे, आपको भीतर ले जाए, आपको डुबकी लगवा दे, आपका ध्यान लगवा दे। और आप क्या समझते हैं? आप मीरा का नाच, मीरा का नृत्य, इतना चर्चा सुनते हैं, उस नृत्य में क्या है? उस नृत्य की ब्यूटी ये है कि सिर्फ नृत्य है, मीरा है ही नहीं। समझ लेना, ये नृत्य की ब्यूटी है, इसलिए मीरा के नृत्य की इतनी चर्चा है। आप जैक्सन को देखते, कभी देखना, सिर्फ जैक्सन दिखेगा, करने वाला नहीं दिखेगा, और जैसे करने वाला दिखेगा वो जैक्सन नहीं बचेगा। ये ब्यूटी है, सिंपल समझे आप। तो आपको अपने साथ बैठना है। जैसे ही आप अकेले रह जाएंगे, आप चमत्कारिक पुरुष होना शुरू हो जाएंगे। बड़ा आसान है, आप कुछ नहीं करते। मुझे सबसे ज्यादा जो चीज असर करती वो मोहम्मद रफी साहब की आवाज है। बस्ती काम खलास, आधा एक घंटा सुन लो, आप कबीर सुन लो, गीता सुन लो, जिसके जो समझ में आए, जो पसंद आ जाए, रफी साहब सुन लो, लता जी सुन लो, जो सुनना हो, अच्छी चीज। एक घंटा आप सुन लो अकेले में। अगर आप एक घंटे बाद ये ना बोलो कि बताओ क्या काम है, ऐसी कोई चीज नहीं जो हम नहीं कर सकते। आपके पहला भाव ये निकलेगा जोरदार। इतना परिवर्तन आएगा अपने साथ बैठने से। इसलिए हम अपने साथ बैठने की यात्रा पर और आगे चलेंगे। यहां पर मैं अपना टॉपिक खत्म करता हूं। और एक चीज समझ लीजिए, जितना मैं चाहूं, जितना आपको अंदर घुसाऊं, आप घुसते चले जाएं। आपको आपसे मिलवाने आया हूं मैं आपको कोई भगवान से, कोई चांद से, कोई स्वर्ग से, नर्क से मिलवाने नहीं आया, क्योंकि वो है भी नहीं। सब कुछ आप हैं। आप अपने को पहचान लेंगे, कमाल हो जाएगा। किसी का क्वेश्चन हो इसमें तो प्लीज। और आपको ना मालूम हो तो बता दूं, मैं भारत की नहीं, दुनिया की सारी भाषाएं जानता हूं, करीब 108 लैंग्वेजेस जानता हूं। बहुत जल्दी करते हैं आप लोग। लेकिन एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं जवाब सिर्फ हिंदी, गुजराती और इंग्लिश में पूछे सवालों का ही दूंगा, ठीक है ना? इसलिए क्वेश्चंस એ વાતો બતાવી એ મોટા ભાગે મેં જોયું કે નેગેટિવ વધારે રન ઉપર આવ્યું. આપણા બધા જ વેદો, બધા શાસ્ત્રો મોટા ભાગે પોઝિટિવ વિચારધારા ઉપર છે, અને વિચારધારા પોઝિટિવ માટે સમાજ બધો જ ટકી રહ્યો છે. એટલે એ જો આપણે કંઈક પોઝિટિવ વિચાર આપ્યો તો વધારે સારું હતું, અને પોઝિટિવ લેંગ્વેજમાં જો વાત થાય તો સમાજનું બેઝ વધારે મજબૂત થશે એવું વિચારું છું. समाज का बेस कैसा है और ये सालों की शिक्षा का क्या परिणाम है, ये हमारी आंखों के सामने है। ये एक बहुत गहरा विज्ञान है, और मेरे इस विज्ञान में या साइकोलॉजी में या सत्य में इन चीज़ों की जगह नहीं है। सुनते आ रहे हैं, कंडीशनिंग है, करते आ रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये बेहोशी है। सवाल आपका नया नहीं है। गीता में अर्जुन भी यही सवाल करता है कृष्ण को
जब कृष्ण उससे कहते हैं कि युद्ध कर, तो अर्जुन कहता है कि शास्त्रों में लिखा है कि मामाओं को, दादाओं को, पोत्रों को, गुरुओं को मारना पाप है। अगर मैं ये पाप करूंगा तो शास्त्रों में लिखा है कि मेरे वंश का नाश हो जाएगा। हे कृष्ण, हम और तुम इतने समझदार हो के, अर्जुन कहता है कि हम और तुम इतने समझदार हो के ये महापाप करने को तैयार हो गए, आश्चर्य की बात है। तो कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस रोज तरह तरह के वचनों से भ्रमित हुई तेरी बुद्धि, तरह तरह के वचनों से, चाहे वो वचन किसी ने भी कहे हों, किसी भी शास्त्र में लिखे हों, कितने भी महान आप मान रहे हो, कृष्ण कह रहे हैं कि तरह तरह के वचनों से भ्रष्ट हुई तेरी बुद्धि जो यहां वहां भटक रही है, एक तेरी परमात्मा में स्थिर हो जाएगी। एक बार तेरी आत्मा में स्थिर हो जाएगी तो सुने हुए और सुनने में आए तमाम वचनों से मुक्त हो जाएगा। और मैं आपको सुने हुए और सुनने में आ रहे तमाम वचनों से मुक्त करवाने आया हूं, नए वचन देने नहीं आया हूं। कृष्ण भी गीता में अर्जुन को नए वचन नहीं दे रहे हैं, वे यही कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो ध्यान पूर्वक अपनी सिस्टम को समझ लेता, जो अपनी आत्मा में डुबकी लगा देता, उसके लिए सारे के सारे वेद छिछोरे जलाशय से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये भगवत गीता में कृष्ण कह के गए हैं। कृष्ण की बात माने न माने, लेकिन सत्य सनातन है और मैं सनातन सत्य की चर्चा कर रहा हूं, इसलिए मेहरबानी करके आपका सवाल अपनी जगह उचित होगा। मैंने आपको पूरी गीता का सार बता दिया कि कृष्ण यही कह रहे हैं कि शास्त्रों में कुछ भी लिखा हो, एक आत्मा को जानने वाले के लिए, एक भीतर डुबकी लगाने वाले के लिए ये सब छिछोरे जलाशय से ज्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि दुनिया में एक ही ज्ञाता, एक ही ज्ञानवान है और मनुष्य का अपना आत्मा, दूसरा कोई नहीं। जब आपने बात छेड़ी है तो मैं एक और बात कह दूं। जब 18 अध्याय तक अर्जुन कृष्ण से बहस करता है, ज्ञान कम लेता है और ज्ञान ज्यादा देता है, तो कृष्ण अंत में उससे कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझे यानी आत्मा को पहले तू अपने में फिर मुझ में देखेगा। तो जब तक अर्जुन अपने में आत्मा नहीं देखेगा, कृष्ण कह रहे हैं कि तब तक तू मुझे नहीं पहचानेगा कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा हूं, तब तक तू मुझे नहीं पहचानेगा। और यह सत्य है, हमारे निकट हमारी आत्मा है, हम कृष्ण की आत्मा की पूजा कर रहे हैं मंदिरों में। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, सामने खड़े हैं साक्षात जीवित, और कह रहे हैं कि मुझे तू पहले अपने में फिर मुझ में देखेगा। लेकिन हम बड़े बुद्धिमान हैं, हमने अपने में देखे बगैर ही कृष्ण में, बुद्ध में, सब में देख ली। ये हमारी समस्या है। और दूसरी बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि हमने ये अपनी यात्रा शुरू करी है, ये अनंत तक चलेगी। ऐसा कोई साइकोलॉजी का सब्जेक्ट नहीं है, ऐसी कोई बायोग्राफी नहीं है, ऐसा कोई संसार का ग्रंथ नहीं है, ऐसा कोई वाक्य नहीं है, और उन वाक्यों की जरूरत भी नहीं है। साइकोलॉजी के तमाम पहलुओं को मैं जानता हूं, लेकिन हम यात्रा जब शुरू कर रहे हैं तो आज केजी स्टूडेंट से हम यात्रा शुरू कर रहे हैं, और आप सीधे भगवत गीता का सवाल पूछेंगे। वेदों का तो ठीक है, फिर कोई कुरान ले आएगा, कोई बाइबल ले आएगा। मेहरबानी कर समझिए कि हम सनातन सत्य की बात कर रहे हैं। कुरान बाइबल 3000 साल पुराने होंगे, वेद 10,000 साल पुराने होंगे, ब्रह्मांड अनंत समय से है। मैं आपको अनंत का पक्का, सच्चा और सीधा ज्ञान बातचीत से दे रहा हूँ। कृष्ण ने अर्जुन से बातचीत की थी, उसको कोई धागा नहीं दिया था, उसको कोई अंगूठी नहीं पहनाई थी, उसको ये नहीं बोला था कि तू ये मंत्र पकड़ ले, तू ये पूजा कर ले, तेरे दर्द दूर हो जाएंगे। कभी नहीं होते, बातचीत से होते हैं। तो वो बातचीत हमने शुरू करी है इस पॉइंट पे। अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं तो उसी पॉइंट के सवाल पूछेंगे तो आपको फायदा होगा। मैं तो जवाब दे दूंगा आपको कोई भी सवाल का, लेकिन उससे फायदा नहीं होगा। ये तो पहला सवाल था, आपका सम्मान, मैंने पूरा जवाब दिया। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, उसकी कोई तरकीब बताओ।
वो तो बड़ी बात है जो हम नहीं कर सकते। देखो, दो बात है। अपने आप को नमस्कार करना बड़ी बात है अगर आप राजा जनक की तरह नमस्कार करना चाहते हैं, और अपने आप को नमस्कार हम सुबह से 100 बार करते हैं, जरा सा कोई बोले ये पता है तेरे से ज्यादा। तो नमस्कार के तरीके भी दो हैं। तो दूसरी तरह का नमस्कार करने की यात्रा तो लंबी है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हो जाएगी। काटते जाएंगे तो हो जाएगी, पकड़ के रखेंगे तो नहीं होगी। અમદાવાદમાં કેજીના ક્લાસ તમે લીધા છે, તો આત્મા સાથે કેવી રીતે રહેવું એવો એકડો અમને માનતા શીખવાડો। वो एकड़ा ही तो बता रहे हैं कि अपने आप को पहचाने। आप आत्मा के साथ ही हैं, वो चली जाएगी, ना आप सवाल पूछ पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे। मनुष्य की मौत क्या है कि उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल गई, दूसरा कोई मौत नहीं है। લેક્ચરમાં કોઈ સિનિયર સિટીઝન પાછળથી હા બરાબર બરોબર કરે, અથવા તો આપણા લેક્ચરમાં સાંભળતા સાંભળતા માથું હલાવવાનું, તો આ ઇમોશનલ લિસનિંગ છે એ બેહોશીમાં ગણાય કે જાગૃતતામાં ગણાય? बेहोशी और जागृतता में एक ही फर्क है कि जो मनुष्य कोई कार्य जाग के करता है उसको उसका अंतिम परिणाम मालूम रहता है। जो मनुष्य बेहोशी में करता है उसको उसका पहला परिणाम भी नहीं मालूम रहता है। अगर कोई बोलता है कि मैंने सुना, तो सुनना किसको कहते हैं? अगर आपने होश में सुना होगा तो दयानंद सरस्वती का किस्सा सभी ने सुन रखा होगा कि उनके पिताजी बड़े धार्मिक थे। तो जब 6-7 साल के दयानंद थे तो उनको उठा के मंदिर में ले गए। अब मंदिर में ले गए तो मंदिर गणेश का था और लोग बाग लड्डू चढ़ा रहे थे। दयानंद के पिताजी ने भी लड्डू चढ़ा दिए, लेकिन दयानंद ने देखा कि लड्डू चढ़ रहे हैं और सारे के सारे चूहे फटाफट लड्डू खा रहे हैं। उन्होंने पिताजी को बोला, अरे ये तो भगवान के लड्डू खा रहे हैं, भगवान इनको भस्म कर देंगे, खत्म कर देंगे, कब कब करेंगे, मैं देखना चाहता हूं। उनको लगा कोई शो होगा दयानंद को। पिताजी बोले ऐसा कुछ नहीं होगा। बोले गणेश कुछ नहीं करेंगे? बोले कुछ नहीं करेंगे। तो बोले चूहे ज्यादा शक्तिशाली हैं। उस दिन के बाद दयानंद मंदिर नहीं गए वहां तक, ठीक। भारत का इतिहास गवाह है कि न जाने कितने मंदिर उन्होंने तोड़ दिए और आर्य समाज की स्थापना की। और आज देश के कोने कोने में आर्य समाज है जो मूर्ति पूजा के विरोध में है। तो इसको सुनना कहते हैं, इसको देखना कहते हैं। स्टीव जॉब्स ने एक बार एक मैगजीन में अफ्रीका के दुखियारे बच्चों की तस्वीर देखी, उम्र होगी 16-17 साल। स्टीव जॉब्स तो एकदम भावुक हो गए और बोले इतनी तकलीफ संसार में। सीधे पहुंच गए पादरी के पास चर्च में। बोले महाराज पादरी ये बताओ, ये बच्चों का ये हाल है, तुम्हारे भगवान को मालूम? पादरी बोला बच्चा भगवान सब जानता, फिर भी ये हाल है, पक्का? बोले पक्का। चर्च जाना बंद कर दिया। फिर क्या मतलब चर्च जाके? ये परिवर्तन है जो बातचीत से आता, देखने से आता, लेकिन बेहोशी तोड़ना पड़ती। इसको कहते हैं होश में सुनना। होश का मतलब है परिवर्तन आ गया, बात समाप्त हो गई। अगर आपको एक लड़की से परेशानी होती तो 10 से भी होगी, लेकिन डाइवोर्स के बाद तुरंत दूसरी शादी करते हैं ना, मतलब अभी आपको पक्का ज्ञान नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं कि आपके सारे सवालों के जवाब मैं बोलता जाऊंगा। कोई पहली बार अहमदाबाद आ नहीं रहा हूं, मैं हर दूसरे महीने आऊँगा, नए नए टॉपिक पे ही चर्चा करेंगे। यात्रा जहाँ छोड़ी है, जब भी नेक्स्ट टाइम आऊँगा यहीं से शुरू करूँगा, हंसते गाते, बगैर गंभीरता के। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दुनिया में सबसे आसान है धर्म, उसमें गंभीरता कुछ है ही नहीं, और जो गंभीर बनाता है समझ लेना वो धर्म नहीं है। इसलिए हम तो हंसते खाते बातचीत करते अपनी मजा लेंगे, और क्या है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया?
ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, एक्सेप्टेंस, फियर, हिपोक्रेसी, क्रिएटिविटी, वेल्थ, हु इज गॉड, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवत गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडी सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। जब भी कोई बच्चा पैदा होता, माता पिता बड़ी उम्मीद लगाते। ये जरूर एडिसन बनेगा, ये जरूर स्टीव जॉब्स बनेगा, ये जरूर सफल होगा। परंतु होता ऐसा कुछ नहीं। अधिकांश जीवन की चक्की में पिसकर रह जाते हैं। क्यों? सिर्फ गलत शिक्षा तथा गलत परवरिश के कारण, साइकोलॉजिकल अज्ञान के कारण। अतः बच्चों की साइकोलॉजी समझने हेतु एवं उनकी क्षमता निखारने हेतु आज ही खरीदें श्री दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं मन हूँ। ये किताब atmanestore.com पर उपलब्ध है। सुनिए श्रीमद् भगवद गीता, कृष्ण और अर्जुन का अद्भुत संवाद, संपूर्ण 18 अध्याय। हरीश भिमानी, कृष्ण भूटानी, विष्णु शर्मा और अरविंद मेहरा की मधुर आवाजों में श्रीमद् भगवद गीता, विश्व का सबसे उच्चतम ज्ञान, हर समस्या का बस एक समाधान। 4 CD set now available at 20% discount. Only on Atman e-store and all other leading e-commerce sites. हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। ना सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।